हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका भी साइंस का पेपर जो है ना 21 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आप लोग के लिए वायरल पेपर आ गया है। बिल्कुल इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, उस सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चाहे आप 112 सेट कोड से यानी सब्जेक्ट कोड 112 या 212 यानी प्रथम पाली या द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो, या आपका सेट कोड डी हो या ए से जेड तक कोई हो, क्योंकि जानते हैं कि आपको ए से जेड तक के सभी प्रश्नों में जो होते हैं ना, सभी सेटों में प्रश्न एक ही तरह के होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और साइंस का भी 21 फरवरी का है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वायरल पेपर है। देखिए, इसमें 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और 30 प्रश्न लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय है। बिल्कुल इसके लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आप सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर चले आइएगा। देखिए, आपको खंड अ से इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 80, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। तो याद रखना है कि महत्तम मान 1/2 होता है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दोनों प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो दृश्य जो होता है ना, वो प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होते हैं। तो याद रखना है कि इस प्रश्न को जो सही उत्तर हो जाएगा वह लाल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। किस युक्ति में विभक्त वलय का द्विपरक कार्य करता है। तो देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय का दिक् परिवर्तक कार्य करता है। तो याद रखना है कि 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विद्युत मीटर ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह संयोजित था, किससे संयोजित था, यह पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि समांतर क्रम में संयोजित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए याद रखना है कि आवश्यक जो होते हैं वो यूरेनियम होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। देर क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सभी सब्जेक्टों का वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखना है कि अपसारी जो लेंस होते हैं ना, वह आपका अवतल लेंस होते हैं, और अगर अभिसारी पूछा जाए तो उत्तल लेंस, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर अवतल लेंस ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न क्योंकि एक वीडियो अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं तो आपका जो है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 40 प्रश्न आप सही सही करके चले आइएगा। तो चलिए हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो याद रखना है कि एक प्रिज्म जो होते हैं ना 5 सतह से घिरा होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न की जूल प्रति कूलम बराबर होता है। याद रखना है कि जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न में कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है ना सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे निश्चित रूप से आपको सभी विषयों का वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं ना, याद रखना है कि उन्हें ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो याद रखना है कि दूरदृष्टि वाले जो मनुष्य होता है ना, उनके चश्मे में उत्तल लेंस होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, आपका याद रखिएगा कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि हजामती के लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो दर्पण आपका अवतल दर्पण होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जो है ना, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाए और बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर आए। तो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना है कि डायप्टर लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 18वां प्रश्न की प्रकाश की किरणें एक को समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें को समूह को कहा जाता है। याद रखना है किरण पुंज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो याद रखना है कि छोटे छोटे कणों को कहा जाता है कोलाइडी कण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है ना 1 से 80 प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम निहित होता है। तो ओम के नियम निहित होता है V बराबर IR के लिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता के एसआई मात्रक ऑप्शन ए अर्थात एम्पियर होता है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह के वीडियो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देर किस बात के, अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करिएगा। तो चलिए 22वां प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि जनित्र कहा जाता है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23वां प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात निर्गत कोण कहा जाता है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 24वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि आवेश का मात्रा क्या होता है। याद रखना है कि आवेश का मात्रा कूलम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। दिया हुआ है 26वें प्रश्न में कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना, वह सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में याद रखना है कि टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में यौगिक कौन है दुर्बल, यानी निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, यह पूछा गया है। तो याद रखना है कि दुर्बल अम्ल जो होते हैं ना, वह CH3COOH होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो याद रखना है कि उपधातु पूछा गया है, तो उपधातु आपका एस है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो 30वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह तांबा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, CSU3। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 32वां प्रश्न में दिया हुआ कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। बिल्कुल वायरल पेपर है, शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एथाइन, यानी वेल्डिंग में एथाइन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 33वां प्रश्न को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है ना, अविलय लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त जो उत्पाद होते हैं ना, वह होते हैं NO2 और O2, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो याद रखना है कि विजातीय यौगिक आपको पूछा गया है, यानी डी, यानी प्लास्टर और पेरिस जो होते हैं ना, विजातीय यौगिक होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न में देखेंगे, दिया हुआ है कि 37वां प्रश्न में कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है।
तो याद रखना है कि क्रोसिन में डुबो को रखा जाता है सोडियम को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 38वां प्रश्न कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद रखना है कि कमरे के ताप पर द्रव होते हैं वो ब्रोमीन होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 39वां प्रश्न में दिया हुआ है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता, यानी चाकू से काटा जा सकता है, सॉरी यह पूछा जा रहा है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर है लिथियम को चाकू से काटा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न के, बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल हम लोग कंप्लीट सारे वीडियो को देखेंगे और सारे प्रश्न को देखेंगे। तो दिया हुआ है 41वें प्रश्न में कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिसमें क्या होते हैं। तो याद रखना है कि 41वें प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात एक सिग्मा और एक पाई अबंध है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। तो याद रखना है कि इथेन में सहसंयोजक अबंध जो होते हैं ना वो 7 होते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है 7, याद रखना है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, दिया हुआ है 43वां प्रश्न कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n एल्केन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नीलाथ होता है यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलाथ होता है जो तूतिया बोला जाता है ना, उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है, यानी CuSO4 × 5H2O होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि उदग्र स्थान को वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य ऑप्शन बी अर्थात क्षारीय धातु होते हैं, बिल्कुल बी इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 जो ऑप्शन ए में बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 48वां प्रश्न की सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो याद रखना है कि सबसे कठोरतम तत्व जो है ना हीरा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 49वां प्रश्न की अक्रिय तत्व कौन है। तो याद रखना है कि अक्रिय तत्व जो होते हैं ना वो हीलियम होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों के वर्गीकरण के आधार जो है ना पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो याद रखना है कि परमाणु संख्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 51वां प्रश्न के हीलियम कैसा तत्व है। याद रखना है कि हीलियम एक प्रकार के अक्रिय तत्व है। तो इस वीडियो में हम कुल मिला के आपको 1 से 51 प्रश्न बताएं, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जो आप लोग देखते नहीं है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।